तो चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो शायद जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। हम बात करने वाले हैं एक लंबे और खुशहाल जीवन के जापानी रहस्य यानी इकिगाई के बारे में। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही पर्सनल सवाल से करते हैं। क्या कभी सुबह उठकर ऐसा महसूस हुआ है कि अरे, मैं जी क्यों रहा हूं? मेरे होने का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी जरूर करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ऐसी नौकरियों में फंस जाते हैं जहां हमारा दिल नहीं लगता। बस वीकेंड का इंतजार करते रहते हैं और हमेशा लगता है कि यार कुछ तो मिसिंग है, एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी को वाकई कोई मतलब दे। तो क्या हो अगर मैं कहूं कि इस सवाल का जवाब जापान की एक बहुत पुरानी फिलॉसफी में छिपा है। जी हां, चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं जो एक लंबे और खुशहाल जीवन का दरवाजा खोलता है। ये तो हम सब जानते हैं, मतलब ये एक फैक्ट है कि जापानी लोग दुनिया में सबसे लंबी और हेल्दी जिंदगी जीते हैं। आंकड़े भी यही कहते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों, इसका राज क्या है? जवाब एक शब्द में है, इकिगाई। इकिगाई कितना खूबसूरत शब्द है ना। ये एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह, या कह लीजिए वो कारण जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करता है। जापानियों का मानना है कि हम सब में, हर किसी में एक इकिगाई होता है, बस उसे खोजने की देर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई कोई अपना इकिगाई ढूंढे तो ढूंढे कैसे? खैर, इसका तरीका चार बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही पावरफुल सवालों में छुपा है। अपना इकिगाई ढूंढने के लिए ना बस खुद से ये चार सवाल पूछने हैं और पूरी ईमानदारी से। पहला, ऐसा क्या है जिसे करना आपको बहुत पसंद है? दूसरा, आप किस काम में वाकई अच्छे हैं, मतलब माहिर हैं? तीसरा, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? और चौथा, इस दुनिया को आपसे क्या चाहिए? अच्छा, अब इन सवालों के जवाबों को जरा जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए कोई काम आपको पसंद भी है और आप उसमें अच्छे भी हैं, तो इन दोनों का जो मेल है ना, उसे कहते हैं आपका पैशन या जुनून। जैसे किसी को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है और वो पौधे उगाने में माहिर भी है, तो ये उसका पैशन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। जिस काम में आप माहिर हैं और उसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, तो वो बन जाता है आपका प्रोफेशन। मतलब ये आपके स्किल्स को आपके करियर से जोड़ता है। अब सोचिए, एक ऐसा काम जिसके लिए आपको पैसे तो मिल सकते हैं पर साथ ही दुनिया को उसकी जरूरत भी है। इसे कहते हैं आपका वोकेशन या व्यवसाय। यह आपके काम को एक बड़े मकसद से जोड़ता है। और आखिर में एक ऐसा काम जिसकी दुनिया को जरूरत भी है और उसे करना आपको बेहद पसंद भी है। यह बन जाता है आपका मिशन। यह आपके पर्सनल जुनून को दुनिया की भलाई से जोड़ देता है। तो फिर इकिगाई क्या है? इकिगाई वो मैजिकल पॉइंट है, वो सेंटर है जहां ये चारों चीजें, आपका पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन, एक साथ आकर मिल जाती हैं। और सच मानिए, यही एक संतुष्ट और पर्पसफुल जिंदगी का असली सीक्रेट है। लेकिन रुकिए, इकिगाई सिर्फ कोई चीज नहीं है जिसे ढूंढ लिया और हो गया। नहीं, ये असल में जीने का एक तरीका है जिसे अपनी रोजमर्रा की आदतों में शामिल करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। मतलब वहां लोग काम करना बंद ही नहीं करते, वो अपनी आखिरी सांस तक वो काम करते रहते हैं जिससे उन्हें प्यार है। हमेशा एक्टिव, हमेशा बिजी। उनकी लंबी उम्र का एक और राज है हारा हाची बू। ये ओकुनावा की सदियों पुरानी एक कहावत है जिसका मतलब है कभी भी पेट को ठूंस कर मत भरो। हमेशा तब खाना बंद कर दो जब लगे कि पेट 80% भर गया है। इससे बॉडी हल्की और एनर्जेटिक रहती है। इकिगाई लाइफस्टाइल ना मल्टीटास्किंग के बिल्कुल खिलाफ है। वो फ्लो पर जोर देती है। देखिए, एक साथ 10 काम करने से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है और किसी भी काम में क्वालिटी नहीं आती। इसके बजाय जब आप एक ही काम में पूरी तरह से खो जाते हैं तो आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, जहां वक्त का पता ही नहीं चलता और काम एकदम मक्खन की तरह होता है। एक्टिव रहना तो खैर सबसे जरूरी है। मतलब घंटों तक एक जगह बैठे मत रहिए। कोशिश कीजिए कि रोज कम से कम 20-21 मिनट चलें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करें। दोस्तों से मिलें, सोशल बने और हाँ, खेलें। बच्चों की तरह खेलना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इस पूरी फिलॉसफी के 10 सबसे जरूरी नियमों को देखते हैं। ये एक तरह से पर्पसफुल जिंदगी जीने की गाइडबुक है। तो पहले 5 नियम हैं। हमेशा एक्टिव रहिए, कभी रिटायर मत होइए। दूसरा, थोड़ी धीमी गति से चलिए, हर चीज में जल्दबाजी ठीक नहीं। तीसरा, जैसा हमने बात की, कभी भी पेट पूरा मत भरिए।
चौथा, अपने आसपास अच्छे और सच्चे दोस्त रखिए। और पांचवां, अपने अगले जन्मदिन के लिए खुद को फिट रखने का लक्ष्य बनाइए। और बाकी के 5 नियम ये हैं। मुस्कुराइए, इससे आपको और आपके आसपास के लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है। प्रकृति से जुड़िए, बाहर निकलिए, जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। हमेशा आज में इस पल में जिएं। और सबसे जरूरी, अपना इकिगाई ढूंढिए और फिर उसे फॉलो कीजिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इकिगाई कोई मंजिल नहीं है कि आप वहां पहुंच गए और बस। नहीं, ये तो जिंदगी भर चलने वाली एक खोज है, एक सफर है। आपका इकिगाई वक्त के साथ बदल भी सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं आज आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अपनी इकिगाई की तरफ बढ़ने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।